हेलो, नमस्कार सभी को। चलो आज का वीडियो पार्ट 3 कंटिन्यू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंग्लिश के बारे में अलग से बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स मेन होते हैं, 3 चीज़ें मेन होती हैं। क्या होता है, एक तो अल्फ़ाबेट, दूसरे वर्ड और तीसरे सेंटेंस। अल्फ़ाबेट को हिंदी में अक्षर बोलते हैं, वर्ड को हिंदी में शब्द बोलते हैं और सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए बी सी डी, ठीक है, वो सब क्या हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गई। ए से लेकर के जेड तक जितने भी हमारे 26 हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हिंदी में जिनको अक्षर बोलते हैं, ये 26 हैं, ठीक है। फिर आता है वर्ड। वर्ड मीन्स जिसको हिंदी में हम शब्द बोलते हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट को मिलके, ठीक है, एक वर्ड बनता है। वर्ड में कम से कम 2 अल्फ़ाबेट होने ज़रूरी हैं, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 अल्फ़ाबेट या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट मिलने के बाद क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। और कई वर्ड्स इकट्ठे हो जाएं, 2 या उससे ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, वर्ड को शब्द और सेंटेंस को एक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अभी कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि भाई सेंटेंस और टेंस क्या एक ही चीज़ है कि अलग अलग हैं? दोनों चीज़ें अलग हैं। अब इसमें अंतर क्या है, सेंटेंस जो होता है वो उसमें ज़रूरी नहीं कि वर्ब हो, क्रिया हो, कोई काम का करना हो, ठीक है। दिस इज ए डॉग, ये एक कुत्ता है, तो वो तो एक सेंटेंस तो हो गया, लेकिन वो टेंस नहीं हुआ, ठीक है। टेंस में कोई काम का करना बहुत ज़रूरी है, कोई क्रिया बहुत ज़रूरी है, वर्ब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टेंस में क्या है, टेंस जैसे आपने जानते भी होंगे कुछ, भाई टेंस क्या है, जिसको हिंदी में काल बोलते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में टेंस 3 तरह के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं, भविष्य काल, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके जो मेन क्या नाम है अपने भाई, कैसे एक अल्फ़ाबेट से लेकर के कैसे सेंटेंस और टेंस तक हम चीज़ों को बाइफरकेट करते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन। इससे पहले हम व्हाट के ऊपर कर चुके हैं, अब हमारा अगला टॉपिक है व्हेन। व्हेन का हिंदी अनुवाद होता है कब, ठीक है। व्हेन मीन्स कब। इसका चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन मीन्स कब, इज मीन्स है, योर मीन्स तुम्हारा, बर्थडे मीन्स जन्मदिन। तुम्हारा जन्मदिन कब है, ठीक है, व्हेन इज़ योर बर्थडे। तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो, माई बर्थडे इज ऑन 10th मई, 12th मई, जो भी आपका बर्थडे है उसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले डेट रहेगी आपकी, फिर मंथ रहे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। मान लो आपसे पूछा जाता है व्हेन इज योर सिस्टर्स बर्थडे। व्हेन इज योर सिस्टर्स बर्थडे, आपकी सिस्टर का, आपकी बहन का बर्थडे, जन्मदिन कब है, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हो, माई सिस्टर्स बर्थडे इज ऑन 15th अगस्त, या जो भी आपका डेट है, ठीक है। उसमें ईयर नहीं बोलेंगे, सिर्फ तारीख बोलेंगे और महीना बोलेंगे, क्योंकि वो बर्थडे हर साल आता है, ठीक है। इसलिए उसमें आपको ईयर बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस साल में, जैसे वो तो डेट ऑफ बर्थ की बात हो गई, उसमें तो साल बताएंगे। लेकिन यदि खाली बर्थडे पूछा जाता है, आपके बर्थडे किस दिन है, कब है, तो सिर्फ आप महीना और तारीख और महीना, सिर्फ 2 चीज़ बताएंगे। व्हेन इज योर सिस्टर्स बर्थडे, आपकी बहन का जन्मदिन कब है, तो आप बताएंगे माई सिस्टर बर्थडे इज ऑन सो एंड सो डेट। माई सिस्टर्स बर्थडे इज ऑन 15th अगस्त, माई सिस्टर्स बर्थडे ऑन 10th मई, जो भी, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। मान लो आप जैसे सिस्टर का पूछा, ऐसे ब्रदर का पूछ सकते हैं, व्हेन इज योर ब्रदर्स बर्थडे, ठीक है, आपके भाई का जन्मदिन कब है, तो उसमें भी वही चीज़ रहेगी जो सिस्टर से के बर्थडे में हमने बताई थी, ठीक है। माई ब्रदर्स बर्थडे इज ऑन 10th अगस्त, माई ब्रदर्स बर्थडे इज ऑन 10th मई, ठीक है, जो भी आपका ब्रदर का बर्थडे है, ठीक है। तो
सिस्टर्स और ब्रदर्स में कोई अंतर नहीं है, बस जहाँ ब्रदर है जहाँ सिस्टर है वहाँ ब्रदर का यूज़ कर लोगे, बस बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। तो यदि ये पूछा जाता है व्हेन इज योर ब्रदर्स बर्थडे, तो आप बताएंगे माय ब्रदर्स बर्थडे इज ऑन सो एंड सो डेट। ठीक है, उसमें डेट बताएंगे और महीना बताएंगे, ईयर नहीं बताएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, मान लो आपसे पूछा जाता है व्हेन योर स्कूल विल रीओपन। व्हेन योर स्कूल विल रीओपन, व्हेन मीन्स कब, योर मीन्स तुम्हारा, स्कूल जो स्कूल, ठीक है, विल रीओपन मीन्स वापिस कब खुलेगा। ठीक है, कब वापिस कब शुरू होगा। रीओपन, री का मतलब होता है दोबारा से। ठीक है, विल रीओपन दोबारा से कब से शुरू होगा, कब से खुलेगा। ठीक है, व्हेन योर स्कूल विल रीओपन, आपका स्कूल दोबारा से कब खुलेगा। मान लो छुट्टियां पड़ जाती हैं बीच में जो, तो उसको रीओपन बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन योर स्कूल विल रीओपन, तो आप उसका जवाब दे सकते हो माई स्कूल विल रीओपन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, माई स्कूल विल रीओपन इन द मंथ ऑफ नवंबर, माई स्कूल विल रीओपन इन द मंथ ऑफ जून। जो भी आपका, जब भी आपका स्कूल खुलने की आपको है उसके अनुसार आप बता सकते हो। यदि आपको नहीं पता तो आप क्या बोलोगे सीधा, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। ठीक है, कि भाई कब खुलेंगे, तो सिंपली आप क्या बोलोगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ठीक, यदि आप जानते हैं तो क्या बोलोगे, माई स्कूल विल रीओपन इन द मंथ ऑफ, जो भी आप महीना है, ठीक है, अक्टूबर सितंबर नवंबर, माई स्कूल विल रीओपन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, मान लो आपसे पूछा जाता है व्हेन विल यू विजिट टू विलेज, आप गांव में कब जाओगे। व्हेन विल यू विजिट टू विलेज, विजिट मीन्स जाना, यात्रा करना। ठीक है, तो व्हेन विल यू विजिट टू विलेज, आप गांव में कब जाओगे। तो आप कह सकते हो, ये उन्हीं से पूछा जाता है जो मान लो बाहर रहते हो या दूसरी गांव में रह रहे हो या कहीं और रह रहे हो। ठीक है, तो आप उसका आंसर ऐसे देंगे, आई विल विजिट टू माई विलेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आई विल विजिट टू माई विलेज इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो भी आप प्रोग्राम है तो। ठीक है, और यदि नहीं पता तो सिंपली आप बोलोगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो व्हेन विल यू विजिट टू विलेज, आप गांव में कब जाओगे, तो आप आंसर दे सकते हो आई विल विजिट टू माई विलेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर, इस तरह से। ठीक है, या फिर नहीं पता तो आई डोंट नो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, मान लो पूछा जाता है व्हेन विल यू ब्रिंग ए गिफ्ट फॉर मी, आप मेरे को गिफ्ट कब लेके आओगे, कब कब दोगे। व्हेन विल यू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना। ठीक है, व्हेन मीन्स कब, विल मीन्स जो भी फ्यूचर के लिए यूज होता है गागेगी, यू मीन्स तुम, ब्रिंग मीन्स लाना, गिफ्ट मीन्स कोई गिफ्ट। ठीक है, फॉर मी मीन्स मेरे लिए। व्हेन विल यू ब्रिंग ए गिफ्ट फॉर मी, आप मेरे लिए गिफ्ट कब लेकर आओगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो आई विल ब्रिंग ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, जब आपका जन्मदिन होगा तब आपको गिफ्ट दी जाएगी। ठीक है, आई विल ब्रिंग ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, आई विल ब्रिंग मीन्स मैं लेकर आऊँगा ए गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट लेके आऊँगा ऑन योर बर्थडे, आपके जन्मदिन पर। आई विल ब्रिंग ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, मैं आपके जन्मदिन पर गिफ्ट लेकर के आऊँगा। ठीक है, गिफ्ट को हिंदी में तोहफा भी बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, मान लो आपसे पूछा जाता है कहीं जाना हो, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, तो आप कह सकते हो आई विल गो ऑन मंडे। ठीक है, यदि मान लो कोई दिन फिक्स है तो आई विल गो ऑन मंडे, आई विल गो ऑन संडे, जो भी आपका दिन है। यदि मान लो आप कोई डेट बता रहे हो, आई विल गो ऑन 10th मई, आई विल गो ऑन 10th जैन, आई विल जनवरी, आई विल गो ऑन 10th फरवरी। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, आई विल गो ऑन मंडे, आई विल गो ऑन 10th फरवरी। ठीक है, इस तरह से आप कह के बता सकते हो कि भाई मैं सोमवार को जाऊंगा या मैं फरवरी की 10 तारीख को जाऊंगा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, मान लो आपसे पूछा जाता है व्हेन विल योर हॉलीडे स्टार्ट, आपकी छुट्टियां कब शुरू होंगी। व्हेन मीन्स कब, व्हेन विल योर हॉलीडे स्टार्ट, योर हॉलीडे मीन्स तुम्हारी छुट्टियां, स्टार्ट मीन्स शुरू होना, तुम्हारी छुट्टियां कब शुरू होंगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि माई हॉलीडे विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, हमारी छुट्टियां अगले महीने से शुरू होंगी। ठीक है,
माई हॉलीडे विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, मेरी छुट्टियाँ अगले महीने से शुरू होंगी। माई हॉलीडे मीन्स मेरी छुट्टियाँ, विल स्टार्ट शुरू होंगी, फ्रॉम कब से, नेक्स्ट मंथ अगले महीने से। तो आप ऐसे कह सकते हो कि माई हॉलीडे विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और यदि मान लो आप कोई तारीख है तो आप कैसे कहोगे, माई हॉलीडे विल स्टार्ट फ्रॉम 10th अक्टूबर, फ्रॉम 10th नवंबर, माई हॉलीडे विल स्टार्ट फ्रॉम 10th नवंबर। इस तरह से आप यदि तारीख और महीना करके भी बता सकते हो, ठीक है। तो यदि पूछा जाता है व्हेन विल योर हॉलीडे स्टार्ट, आपकी छुट्टियां कब शुरू होंगी, तो आप बता सकते हो कि माई हॉलीडे विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, माई हॉलीडे विल स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफ जून, या जो भी महीना है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि कोई आपसे पूछता है व्हेन इज दिवाली, दिवाली कब है, दिवाली के बारे में सभी को पता ही होगा, हमारा बहुत ही मेन फेमस फेस्टिवल है, हिंदुओं का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। इस दिन दिए दिए जलाते हैं सभी लोग। तो आजकल पटाखे वटाखे तो बंद हो गए हैं, ठीक है, लेकिन दिए जलाना, फुलझड़ी जलाना तो अभी चल रहा है, ठीक है। तो यदि कोई पूछता है कि भाई व्हेन इज दिवाली, दिवाली कब है, तो आप बता सकते हो कि दिवाली इन द मंथ ऑफ नवंबर, कि भाई मान लो इस बार ये 2020 है तो इसमें नवंबर के महीने में आएगी, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि दिवाली इन द मंथ ऑफ नवंबर। यदि आपको तारीख याद है तो आप ऐसे बता सकते हो दिवाली इज ऑन 14th नवंबर, ठीक है, कि भाई 14th नवंबर को दिवाली है, ठीक है, ओके। व्हेन इज दिवाली, दिवाली कब है, दिवाली इन द मंथ ऑफ नवंबर, या दिवाली इज ऑन 14th नवंबर, दिवाली 14th नवंबर को है, या दिवाली नवंबर महीने में है, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हेन इज रक्षाबंधन, मान लो कोई आपसे पूछता है भाई रक्षाबंधन कब है, राखी का त्यौहार कब है। अब चूंकि आपकी बात तो निकल चला गया है, तो यदि चला गया है त्यौहार तो आप कैसे बताओगे, रक्षाबंधन वाज ऑन 3rd अगस्त, ठीक है, या आप रक्षाबंधन वाज इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। वाज मीन्स भाई चला गया, वो था, ठीक है। रक्षाबंधन वाज ऑन 3rd अगस्त, वो 3rd अगस्त को था। यदि अगले वाला मान लो आपको याद है, भाई पता है कब है, तो आप बता सकते हो कि रक्षाबंधन इज ऑन 22 अगस्त नेक्स्ट ईयर, अगले साल का मान लो 22 अगस्त को आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो रक्षाबंधन इज ऑन 22 अगस्त नेक्स्ट ईयर, अगले साल 22 अगस्त को रक्षाबंधन होगा या है, ठीक है। जो आएगा वो उसके बारे में बोलना है तो इज का प्रयोग करना है, और जो चला गया उसके बारे में प्रयोग करना है तो हमें वाज का प्रयोग करना है। वाज मीन्स था और इज मीन्स है, ठीक है। रक्षाबंधन वाज ऑन 3rd अगस्त, वो 3 अगस्त को था, और रक्षाबंधन इज ऑन 22 अगस्त नेक्स्ट ईयर, या 22 अगस्त नेक्स्ट ईयर को है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी मान लो आपसे पूछा जाता है व्हेन वर यू बोर्न, व्हेन वर यू बोर्न, ठीक है। उसमें और व्हेन इज योर डेट ऑफ बर्थडे, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। व्हेन वर यू बोर्न तुम कब पैदा हुए थे, या व्हेन इज योर डेट ऑफ बर्थ, ज़्यादातर एक ही चीज़ है। बस इसमें आप ऐसे कर, माई डेट ऑफ बर्थ इज ऑन सो एंड सो डेट थी, इसमें आप क्या कहोगे, आई वॉज बोर्न ऑन सो एंड सो डेट। आई वॉज बोर्न ऑन 10th मई, आई वॉज बोर्न ऑन 20th नवंबर, ठीक है। और इसमें आपको ईयर लगाना है, आई वॉज बोर्न ऑन ए, नहीं, क्योंकि आप पैदा कब हुए थे, ये तो बर्थडे तो वो एक जो हर साल बर्थडे मनाते हैं उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका फुल डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो आप, या व्हेन वर यू बोर्न, तो उसमें आपको ईयर भी बतानी है। तो आप क्या कहोगे, आई वॉज बोर्न ऑन 10th जून 2006, 10th जुलाई 2001, या जो भी आपका जन्मदिन था वही। व्हेन वर यू बोर्न, तुम कब पैदा हुए थे, तो आप बताओगे आई वॉज बोर्न ऑन 10th जून 2001, आई वॉज बोर्न ऑन 10th जुलाई 2006, या जो भी है, ठीक है, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।